नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो ये है इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी फरवरी मंथ की, और इसमें राजस्थान परिदृश्य आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ है, राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है, और ये 132 पद्म अलंकरणों की घोषणा की है, उसके अंदर शामिल है। 25 जनवरी 2024 को ये घोषणा की गई है। इसमें राजस्थान से हैं जानकी लाल, भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार है ये। दूसरे हैं लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ये जयपुर के ध्रुपद गायक हैं। तीसरे हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये राजस्थान से मांड गायक बंधु है। और माया टंडन है सड़क सुरक्षा कर्मचारी। तो इस तरीके से ये गनी ब्रदर्स 2 और एक माया टंडन 3, जानकी लाल भांड भीलवाड़ा के और लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ये इन चारों को दिया जाएगा पद्म श्री पुरस्कार। तो तेजरासर गांव के हैं ये गनी ब्रदर्स। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी ब्रदर्स को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिलेगा। माया टंडन ये जेके लोन सरकारी अस्पताल के अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुई है, इनको सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए मिलेगा। ये किसके लिए? सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए। इसके बाद में 3 अन्य कलाकार हैं, जानकी लाल, लक्ष्मण भट्ट तेलंग और गनी ब्रदर्स, इनको यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में मिलेगा। तो 3 को तो कला के क्षेत्र में और 1 को सामाजिक कार्य क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। जयपुर के लक्ष्मण भट्ट तेलंग को ध्रुपद गायकी का संत साधक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ध्रुपद गायकी का संत साधक। इन्होंने गायन की नई शैली पचरंग रची है। कौन सी शैली रची है? पचरंग। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ने मांड गायकी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गनी बंधुओं को उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं, जिनमें राजस्थान सरकार के द्वारा कलाश्री सम्मान और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा लता मंगेशकर सम्मान भी शामिल है। तो इस तरीके से इनको 2 सम्मान अन्य दिए गए हैं, कलाश्री सम्मान और लता मंगेशकर सम्मान गनी ब्रदर्स को दिए गए हैं। ये मांड गायकी के हैं। इसके बाद में 85 वर्षीय डॉक्टर माया टंडन है, जेके लोन अस्पताल की पूर्व अधीक्षक रही हैं, और सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वाले डॉक्टर टंडन फिलहाल सहायता संस्था की अध्यक्ष है। डॉक्टर टंडन रिटायर होने के बाद 1995 से सड़क हादसों में घायल हुए लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है। तो इस तरीके से 4 लोग हैं, गनी ब्रदर्स, माया टंडन, इसके बाद में जानकी लाल और लक्ष्मण भट्ट। आर्यन सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको, और ये कोटा के छात्र है। आर्यन सिंह कहाँ के छात्र है? कोटा के छात्र है, और इनको विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्यन सिंह को यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। आर्यन सिंह ने क्या किया है? किसानों के लिए मददगार हो सकने वाले एक रोबोट का आविष्कार किया है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि यह एग्रोवोट सिस्टम से खेत की सुरक्षा का काम करेगा। इसके माध्यम से खेत में बुआई, खुदाई, वाटर सप्लाई, इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। और 50,000 के व्यय से बनाए जाने वाले इस रोबोट की वर्तमान में नीति आयोग के निर्देशन में टेस्टिंग की जा रही है। तो आर्यन सिंह कोटा के, इनको दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राजस्थान चिरंजीवी योजना का जो है आयुष्मान भारत के अंदर विलय किया जाएगा। तो भाजपा सरकार के द्वारा ये जो है इसका विलय किया जाएगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आयुष्मान भारत के अंदर। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में जो है मंजूरी मांगी गई है। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो इसको राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा 1 मई 2021 से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत शुरू किया गया था, और भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिए, भारत सरकार की है आयुष्मान भारत योजना, इसको 2017 के तहत 2018 में लॉन्च किया गया है। और हमारी जो राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसको कांग्रेस सरकार के द्वारा 1 मई 2021 को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है ईआरसीपी के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एमओयू पर साइन हो गए हैं। ठीक है, ये ईआरसीपी थी, इसको मूर्त रूप देखने के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार
का जो MOU है उस पर साइन किए गए हैं। कब किए गए हैं? 28 जनवरी 2024 को। राजस्थान और मध्य प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना अर्थात पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP से मध्य प्रदेश और राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। ERCP की बात करें तो इसके तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं। तो 13 जिलों के नाम आपको याद रखने जरूरी है। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक। ठीक है, तो 13 जिले हैं ये इस तरीके से। राज्य के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता इससे सुनिश्चित हो जाएगी। इस परियोजना से 13 जिलों के लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। तो 13 जिलों के कितने 25 लाख किसान परिवार हैं, इनको सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा और 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा ERCP के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंदर क्षेत्रफल है 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। MOU के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित रामगढ़ बैराज हो गया, मैलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध और फीडर तंत्र ईसरदा बांध का क्षमता वर्धन और पुनर्निर्मित 26 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो इसके अंदर ही ये बैराज शामिल है। केंद्र सरकार के द्वारा पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को ERCP के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता वाली लिंक परियोजना हेतु 13 दिसंबर 2022 को अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है सदा तानसिक। तो राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब की सेना के जवान युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? सदा तानसिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए सदा तानसिक किस किस के बीच में हो रहा है? बीकानेर के अंदर हो रहा है, भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच में। नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन 2024। भारत और UAE की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट साइक्लोन ये 2 से लेकर 15 जनवरी 2024 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ही आयोजित किया गया था। तो हम जो जनवरी में बीकानेर के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है उसके अंदर 2 युद्धाभ्यास हुए हैं भारत और UAE के बीच में। पहला है सदा तानसिक और दूसरा है डेजर्ट साइक्लोन 2024। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंदर राजस्थान का स्थान आया है 25वां। ठीक है, तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम और रैंकिंग 11 जनवरी 2024 को जारी कर दिए गए और इसके अंदर राजस्थान का स्थान रहा है 25वां। 2022 में राजस्थान 8वें और 2021 में 12वें स्थान पर था और इस बार बात करें तो राजस्थान का स्थान है 25वां। इस रैंकिंग की बात करें तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज को का स्थान रहा है 171वां स्थान। तो आजकल एग्जाम्स में ये पॉइंट भी आ जाते हैं, तो ये भी याद रखिए डाटा। 25वां स्थान रहा है तो राजस्थान को कितने अंक मिले हैं? तो 1212.14 अंक मिले हैं। ठीक है, और बात करें जयपुर नगर निगम हेरिटेज की तो इसको मिले हैं 4685.50 अंक। तो इसका स्थान रहा है 171वां और जयपुर नगर निगम ग्रेटर को 173वां स्थान मिला है। ठीक है, वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में जयपुर हेरिटेज नगर निगम 26वें स्थान पर था और जयपुर नगर निगम ग्रेटर 33वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में आगे है उदयपुर नगर निगम 206वें स्थान पर, जोधपुर दक्षिण नगर निगम 210वें स्थान पर, अजमेर है 214वें स्थान पर, कोटा उत्तर नगर निगम है 244वें स्थान पर और कोटा दक्षिण नगर निगम है 256वें स्थान पर। तो सबसे ऊपर जो शीर्ष स्थान है वो है 171वां स्थान है जयपुर नगर निगम हेरिटेज। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 3 शहरों में से डूंगरपुर को 3 स्टार दिए गए हैं, नाथद्वारा और उदयपुर को 1 स्टार की रैंकिंग दी गई है। अगला है पुलिस परफॉर्मेंस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रैंकिंग में पाली का स्थान रहा है शीर्ष पर। ठीक है, तो पुलिस परफॉर्मेंस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रैंकिंग आई है, उसके अंदर पाली जिला है जो वो शीर्ष पर, पाली पुलिस का स्थान रहा है शीर्ष। तो इस रैंकिंग के अंदर पाली पुलिस महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामलों को 85% निस्तारण कर रही है और 85% संतुष्टि रेट के साथ पहले स्थान पर है।
इसके बाद में बात करें, दूसरा स्थान है बीकानेर का, और इसमें पाली के बाद में ये जो है निस्तारण का प्रतिशत है 88.07%, पाली जिले से अधिक है, लेकिन परिवादी की संतुष्टि रेट ये कम है, इसके लिए ओवरऑल इसका दूसरा स्थान रहा है। परफॉर्मेंस में शीर्ष 10 जिले हैं पाली, इसके बाद में बीकानेर, जोधपुर सिटी ईस्ट, इसके बाद में चूरू, धौलपुर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और भरतपुर। महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले में पुलिस कार्रवाई से संतुष्टि का प्रतिशत कम रहने वाले जिले हैं। सबसे कम रहा है जालोर के अंदर, फिर बांसवाड़ा, जालोर, सांचौर, नीम का थाना, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, दूदू, जयपुर साउथ और ईस्ट। अगले आर्टिकल पर आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो कार्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा 17 जनवरी 2024 को। तो इसके अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008। तो राजस्थान की नवगठित भजनलाल शर्मा सरकार की पहली मंत्रिपरिषद बैठक हुई 18 जनवरी 2024 को, जिसमें राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को पुनः शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले राज्य सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। तो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को पुनः स्टार्ट किया जाएगा राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 एक पेंशन योजना है, और जिसके तहत लोकतंत्र सेनानी जो होते हैं उनको 20,000 मासिक पेंशन दी जाती है और 4,000 की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। बैठक के अंदर निवर्तमान राजस्थान सरकार के द्वारा विगत 6 माह में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों और आचार संहिता लागू रहने के दौरान किए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रीगण की समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है। तो भजनलाल सरकार के द्वारा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंदर लोकतंत्र सेनानी है उनको 20,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी और 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान सरकार जो है इसके प्रमुख निर्णय कौन कौन से हैं, तो बात करें, राज्य सरकार के द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024 से लागू की गई है। कब से लागू की गई है? नई साल के अवसर पर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इसमें 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा गरीब परिवारों की महिलाओं को। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक परिवार को माह में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। तो हर साल में 12 सिलेंडर पर अधिकतम सब्सिडी दी जा सकेगी। नेक्स्ट है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का 16 दिसंबर 2023 को गठन किया गया है। ये राज्य के अंदर संगठित अपराध और प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए इसका गठन किया गया है। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है राजस्थान में 16 दिसंबर 2023 को। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इसको राज्य के अंदर अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं लेने संबंधी भी निर्णय किया गया है। तो CBI को हर मामले के अंदर राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर 2023 से लेकर 17 जनवरी 2024 में कुल 10,550 ग्राम पंचायत या शहरी स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो कितने स्थानों पर किया गया है? 10,550 ग्राम पंचायतों पर। कब से कब तक हुई है? 16 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान चौथे स्थान पर है। तो ये 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियंस थी। इसमें माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट इसका आयोजन नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद के अंदर जनवरी 2024 में किया गया। और इस चैंपियनशिप में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 रजत पदक जीते हैं और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इसके सहित 5 ट्रॉफियाँ हासिल की है। किसके अंदर? चौथे स्थान पर रहा है राजस्थान अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप के अंदर। ध्यान रखिए हैदराबाद के अंदर ये आयोजित की गई है। इन खेल स्पर्धाओं में राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। और इस प्रतियोगिता में जितेंद्र सिंह भाटी ये है उप अधीक्षक पुलिस, इनको बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियनशिप और मेवाड़ चैलेंज ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की घोड़ी रूही है और बेस्ट हॉर्स ऑफ द चैंपियन एंड चेतक ट्रॉफी से इसको नवाजा गया है। तो घोड़ी है, घोड़ी का नाम है रूही, इसको बेस्ट हॉर्स ऑफ द चैंपियंस एंड चेतक ट्रॉफी से नवाजा गया है। और जितेंद्र सिंह भाटी इनको बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियंस एवं मेवाड़ चैलेंज ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया है। अगली बात करें
बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, इसका 46वां संस्करण था। महावीर जी करौली के अंदर आयोजित हुआ 9 से लेकर 13 जनवरी 2024 को, और इसका आयोजक था भारतीय हैंडबॉल महासंघ एवं राजस्थान हैंडबॉल संघ। इसके संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये करौली के अंदर आयोजित हुआ है। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो इस प्रतियोगिता में राजस्थान को की टीम रजत पदक जीतने में सफल रही है। कौन सा पदक मिला है राजस्थान को? रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा है। फाइनल के अंदर राजस्थान की टीम को हरियाणा ने हराया, ठीक है, तो हरियाणा टॉप पर रही। इसके अंदर राजस्थान टीम की ओर से बात करें तो मोहित, दीपक प्रजापत और संजय वर्मा, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करके राजस्थान को पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता करौली के अंदर आयोजित, और राजस्थान को इसमें सिल्वर मेडल मिला है। मुख्यमंत्री ने 3000 वरिष्ठ नागरिकों को श्री राम मंदिर के दर्शन कराने की घोषणा की। तो पूर्व संध्या पर घोषणा की गया 21 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को 2 पदक मिले हैं। तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI इसकी ओर से 67वीं राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता 10 से लेकर 15 जनवरी 2024 को बीकानेर के अंदर आयोजित की गई। और SGFI राष्ट्रीय स्कूल खेल सॉफ्टबॉल में से 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों में राजस्थान की टीमों ने स्वर्णिम सफलता पाई है। बालक वर्ग के अंदर राजस्थान ने CBSE को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। बालक वर्ग के कोच है साकिर अली और राममूर्ति छपरवाल थे। बालिका वर्ग के अंदर राजस्थान ने फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ को 10-0 से हराते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पंजाब ने लड़कियों के वर्ग में तीसरा, तो छत्तीसगढ़ ने लड़कों के वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरीके से राजस्थान ने इसमें बेस्ट परफॉर्म किया है राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के अंदर। तो राजस्थान को 2 पदक मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 67वीं राष्ट्रीय स्कूली लॉन टेनिस प्रतिस्पर्धा की। तो जोधपुर में आयोजित हुई है। ये 67वीं थी राष्ट्रीय स्कूली लॉन टेनिस स्पर्धा। इसके 17 वर्ष आयु वर्ग में राजस्थान की छात्रा टीम ने फाइनल में तमिलनाडु को हराकर कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये लॉन टेनिस स्पर्धा थी। फाइनल में राजस्थान की थी जाह्नवी काजला, इन्होंने तमिलनाडु की थी सविता बी, इनको 6-1 से। और राजस्थान की दिव्या यादव ने तमिलनाडु की विनोदिनी को 6-2 से हराकर राजस्थान की टीम को स्वर्णिम सफलता दिलाई है। तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है राजस्थान ने तमिलनाडु को हराकर। इंदिरा रसोई योजना का नाम अब हो जाएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये जो है सरकार ने फैसला लिया है। राजस्थान की नवनिर्वाचित भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश में संचालित की जा रही इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया है। तो अब इस योजना का नाम 6 जनवरी 2024 से, कब से बदला है? 6 जनवरी 2024 से इसका नाम हो जाएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गया है। और इसमें खाने का वजन भी बढ़ा दिया गया था। पहले 450 ग्राम था, इसको बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, ठीक है। और इसका मूल्य पहले की तरह ही 8 रुपये ही रहेगा। प्रत्येक थाली में 300 ग्राम चपाती रहेगी, 100 ग्राम दाल रहेगी, 100 ग्राम सब्जी रहेगी, 100 ग्राम चावल मिलेट्स रहेंगे, इनकी खिचड़ी और अचार मिलेगा। योजना के तहत सरकार की ओर से प्रति थाली दी जा रही ग्रांट को भी 17 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 22 रुपये। तो आपको डाटा याद रखना है, 450 ग्राम था पहले, अब हो गया 600 ग्राम, 8 रुपये मूल्य सेम है। इसके बाद में 17 रुपये से सब्सिडी को बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया है। भाजपा की वसुंधरा सरकार ने 5 रुपये के अंदर नाश्ता और 8 रुपये में खाना खिलाने वाली अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट की थी गाड़ियों के अंदर। गहलोत सरकार ने इसको स्थायी कर दिया था, स्थायी जगह आवंटित करके इसका नाम कर दिया गया था इंदिरा रसोई योजना। और ये लागू की गई थी 8 अगस्त 2020 को, इसका नाम चेंज कर दिया गया था इंदिरा रसोई योजना के तहत। और इसकी टैगलाइन थी कोई भूखा न सोए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दिव्यकृति सिंह और महावीर प्रसाद सैनी, इनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत राजस्थान की है दिव्यकृति सिंह, इनको अर्जुन पुरस्कार, और महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 9 जनवरी 2024 को दिए गए। तो दिव्यकृति सिंह के बारे में बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। जयपुर में जन्मी है ये, पी गांव नागौर निवासी दिव्यकृति सिंह है। इनको घुड़सवारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। 19वें एशियाई खेल 2023 में भारतीय घुड़सवारी ड्रेसाज टीम की सदस्य थी जिसने इन खेलों में
41 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक हासिल किया था। दिव्यकीर्ति ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार है, तो इम्पोर्टेंट है, दिव्यकीर्ति सिंह का नाम याद रखिए। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है महावीर प्रसाद सैनी, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक है महावीर प्रसाद सैनी, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार या रेगुलर श्रेणी के अंदर पैरा एथलेटिक्स के अंदर प्रदान किया गया है। सूरतगढ़ निवासी है महावीर प्रसाद सैनी। सुंदर सिंह टोक्यो पैरा ओलंपिक भाला फेंक में कांस्य पदक विजेता, और राकेश भेड़ा ये 2023 हांगझोउ पैरा एशियन खेल में पुरुषों की 1500 मीटर T46 में कांस्य पदक के विजेता जैसे पैरा एथलेटिक को ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो ये ट्रेनर थे इनके महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के, इसलिए इनको महावीर प्रसाद सैनी जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें अन्य प्रशिक्षक जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये है कर्ण सिंह एथलेटिक्स 1995 में इनको सम्मानित किया गया। श्याम सुंदर राव वॉलीबॉल 1995 में इनको सम्मानित किया गया। अनूप कुमार मुक्केबाजी 2003 में इनको सम्मानित किया गया। महासिंह राव कुश्ती में 2005 में सम्मानित किया गया। आर.डी. सिंह एथलेटिक्स 2006 में किया गया। वीरेंद्र पूनिया इनको 2012 में, और सागरमल धायल इनको 2016 में सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार है ये? द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न हुए, और इसके बाद सुरेंद्र पाल टीटी ये हार गए उसके अंदर, और इन्होंने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया। ये मतदान हुआ था 5 जनवरी 2024 को, और मतगणना हुई थी 8 जनवरी 2024 को। तो इसके अंदर ये कांग्रेस प्रत्याशी थे रुपिंदर सिंह कुन्नर, ठीक है, ये गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र है, ये जीत गए इसके अंदर, और इस कारण सुरेंद्र सिंह टीटी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव से मिली पराजय के बाद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने अपने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया, जिसे राज्यपाल कलराज मिश्र ने तत्काल प्रभाव से इसको स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत राजस्थान को कांस्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। कांस्य पुरस्कार प्रदान किया गया है राजस्थान को एक जिला एक उत्पाद श्रेणी के अंदर। बात करें ये पुरस्कार दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कार्यक्रम में केंद्रीय विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, और वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल के द्वारा प्रदान किया गया है। तो वर्तमान में राजस्थान से 41 उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट श्रेणी में चयनित किया गया है। तो ये भी डाटा याद रखिए, कुल कितने प्रोडक्ट है? 41 प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर चयनित किया गया है राजस्थान से। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 की बात करें तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम और डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी के अंदर और स्वच्छता के उत्कृष्ट पैमाने प्राप्त करने के लिए, और डूंगरपुर नगर परिषद को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता के निर्धारित पैमानों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 दिए गए हैं। तो 1 लाख से अधिक आबादी के लिए जयपुर हेरिटेज नगर निगम को, और 1 लाख से कम आबादी के लिए उदयपुर नगर परिषद को ये दिया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के 4 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो इसके अंदर राजस्थान के जो सम्मानित पुलिसकर्मी हैं इनका नाम याद रखिए। IPS प्रसाका माथुर, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक है प्रेम सिंह, इसके बाद में भीम सिंह शर्मा, और हेड कांस्टेबल है ब्रजेश कुमार निगम। इनको गणतंत्र दिवस समारोह में ये 4 पुलिसकर्मी थे, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। 75वें गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा विशिष्ट सेवा के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड, सचिन मित्तल है इनका नाम, और एक है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस S सेंगादिर, इनका चयन राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चयनित हुए हैं। नेक्स्ट बात करें विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक पुष्पेंद्र सिंह को गृह समिति में सभापति मनोनीत किया है। उल्लेखनीय है कि गृह समिति का गठन राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 249 के अंतर्गत किया गया है। कलाओं की अंतर्दृष्टि सुप्रसिद्ध कला समालोचक डॉक्टर राजेश कुमार व्यास की पुस्तक है, ठीक है, ये किताब है एक कलाओं की अंतर्दृष्टि। तो इसका लोकार्पण केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा और सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है डॉक्टर संध्या पुरेचा, इनके द्वारा 10 जनवरी 2024 को किया गया।
लेखक की बात करें डॉक्टर संजय कुमार व्यास की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड के अलावा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का कोमल कोठारी कला अवार्ड, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी का शिखर पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका नाम याद रखिए, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, ठीक है। और इनके पुस्तक का नाम है कलादों की अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो इसका 13वां राष्ट्रीय सेमिनार 13 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार था ये, ठीक है। इसके अंदर क्या विशेष रहा, देश में सबसे पहले राजस्थान विधानसभा के द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 पारित किया गया था। और इसका ये सेमिनार था 13वां इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, कहाँ पर आयोजित किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। नेक्स्ट बात करें इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का, तो ये जो है इसका आयोजन किया गया जयपुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC के अंदर किया गया 1 से लेकर 4 फरवरी 2024 को। इसके आयोजक कौन थे, इसमें इसका आयोजन किया गया स्टोन मार्ट के इस 12वें संस्करण का आयोजन किया गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, रिको और फिक्की के सहयोग से। तो तीनों ने किया है, एक तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, रिको और फिक्की ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया, JECC के अंदर किया गया, 1 से 4 फरवरी को किया गया इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन। इस इंडिया स्टोन मार्ट में आर्किटेक्ट संगोष्ठी जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल में भी आयोजित होगा और स्टोन उद्योग पर तकनीकी सेमिनार और शिल्पग्राम का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है बागिन ST2 के बारे में। ये सरिस्का की राजमाता कहलाने वाली बागिन है। इनका 9 जनवरी 2024 को निधन हो गया। ST2 को देश का पहला ट्रांसलोकेशन करके 4 जुलाई 2008 को रणथंभौर से सरिस्का लाया गया था। तो पहली बार इनको लाया गया था ट्रांसलोकेशन करके 4 जुलाई 2008 को रणथंभौर से ट्रांसफ़र किया गया था सरिस्का के अंदर, और ये बागिन का नाम है बागिन ST2। बात करें सरिस्का के अंदर बाघों की तो 30 बाघ है, जिसमें से लगभग 25 बाघ जो है ST2 की संतति है इसके अंदर। जुलाई 2004 में जन्मी सरिस्का अलवर की इस बाघिन ST2 ने देश की सबसे उम्रदराज बाघिन का रिकॉर्ड भी हासिल किया है। इस मामले में ST2 ने अपनी मां है रणथंभौर की बाघिन मछली, इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अगस्त सितंबर 1991 में वर्षा काल में जन्मी मछली की 19 वर्ष की उम्र में 18 अगस्त 2016 को मौत हो गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है सुधांश पंत। तो 1991 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी है सुधांश पंत। इन्होंने राजस्थान के मुख्य सचिव CS के रूप में अपना कार्यभार 1 जनवरी 2024 को ग्रहण किया है और इन्होंने इस पर उषा शर्मा जी का स्थान लिया है और ये रिटायर हो चुकी थी 31 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट है पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर 5 से लेकर 7 जनवरी 2024 को। इस सम्मेलन में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है ईसा उदावत। ये पाली के डिगोई गांव की है ईसा उदावत। इनको NCC के बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इनका? ईसा उदावत। इनको NCC के बेस्ट कैडेट से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के अंदर इनको सम्मानित किया गया। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की छात्रा है ईसा उदावत। इस पुरस्कार से पुरस्कृत प्रदेश की एकमात्र कैडेट है। तो इनको कौन सी श्रेणी के अंदर बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट बात करते हैं शंकर चंदेरिया। शंकर चंदेरिया जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर की ओर से राजस्थान मलखंभ टीम के कोच सांचौर निवासी शंकर चंदेरिया को नियुक्त किया गया है। तो शंकर चंदेरिया को कोच नियुक्त किया गया है। इसका आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों के अंदर किया गया 19 से लेकर 31 जनवरी को। नेक्स्ट है दामोदर प्रसाद। मुंबई के अंदर जनवरी 2024 के अंदर टाटा मुंबई मैराथन का आयोजन किया गया और इस मैराथन में जयपुर के हैं 73 वर्षीय धावक है दामोदर प्रसाद। इन्होंने 21.97 किलोमीटर लंबी मैराथन 1 घंटा 50 मिनट 26 सेकंड के अंदर पूरी करी और स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। दामोदर प्रसाद नाम है, 73 साल के हैं और इन्होंने टाटा मुंबई मैराथन के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रक अधिनियम 1974। तो विधानसभा के अंदर ये ध्वनिमत से पारित किया गया और 29 जनवरी 2024 को ये ध्वनिमत से पारित किया गया है और संसद ने जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण और जल को
जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखने और पूर्वावस्था में लाने के लिए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए उक्त अधिनियम को अधिसूचित किया था। तो इसको अधिसूचित किया गया था, 1974 का अधिनियम है और इसको पास कर दिया गया है। सूर्य नमस्कार की बात करें तो 23 जनवरी 2024 को आदेश जारी करके राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के अंदर 15 फरवरी 2024 तक सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान रखिए, राजस्थान के अंदर सूर्य नमस्कार अनिवार्य हो गया है 15 फरवरी 2024 से। इस आदेश के तहत सूर्य सप्तमी यानी 15 फरवरी पर छात्रों से बड़े स्तर पर सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। इसके लिए विभाग 15 फरवरी से पहले छात्रों और शिक्षकों को सूर्य नमस्कार की ट्रेनिंग देगा। नेक्स्ट है गरीब नवाज का 812वां उर्स। तो विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज इनका सालाना 812वां उर्स 8 जनवरी 2024 को झंडे की रस्म के साथ शुरू हुआ और इस अवसर पर भीलवाड़ा से गौरी परिवार झंडा लेकर अजमेर पहुंचा। तो गरीब नवाज का कौन सा उर्स है? 812वां उर्स। अगली बात करें उत्कृष्ट महावीर की, तो 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन जनवरी 2024 में उदयपुर में किया गया और इसमें जयपुर के हैं उत्कर्ष महावीर। इन्होंने अंडर 11 आयु वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। जयपुर के हैं उत्कर्ष महावीर और इन्होंने उदयपुर में जो आयोजित हुई थी सब जूनियर राज्य स्तरीय थी, ये सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंदर शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किया गया 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2024 को जोधपुर के अंदर और वर्ष 1991 से नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे इस उत्सव में इस बार 600 से अधिक स्टॉल्स नियोजित की गई। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, ये जयपुर जिले के अंदर इसको किया जा रहा है। इसका आयोजन 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 तक। यह अभियान कलंक मिटाए गरिमा अपनाए थीम पर आधारित है। तो कौन सा अभियान है? यह स्पर्श अभियान है, कुष्ठ जागरूकता अभियान है, जयपुर में चलाया जा रहा है और इसकी थीम है कलंक मिटाए गरिमा अपनाए। बाबूलाल कटारा इनको निलंबित कर दिया गया है राजस्थान लोकसेवा आयोग के द्वारा। ये जो है ये आर्टिकल 317 के उपबंध 2 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। तो राज्यपाल के द्वारा बाबूलाल कटारा को सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है सांभर उत्सव। तो राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा सांभर उत्सव का आयोजन किया गया। कब से कब तक? 26 से लेकर 28 जनवरी 2024 को इसका आरंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी जी के द्वारा। उत्सव के अंदर पर्यटकों के लिए ट्रेन से बर्ड वॉचिंग की गई, साल्ट लेक विजिट किया गया, नमक निकलने की प्रक्रिया को देखने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई सांभर उत्सव के तहत। उद्घाटन किसने किया? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हरिशंकर जी भाभड़ा, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और 96 वर्ष के थे ये, 96 ईयर्स के। 25 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। डीडवाना नागौर के में 6 अगस्त 1928 को ये जन्मे थे हरिशंकर भाभड़ा। इन्होंने 16 मार्च 1990 से लेके 5 अक्टूबर 1994 तक 2 बार विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाला। तो 2 बार तो ये क्या रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं हरिशंकर जी भाभड़ा। 6 अक्टूबर 1994 से लेके 1 दिसंबर 1998 तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो पहले तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष 2 बार, उसके बाद में ये रहे उप मुख्यमंत्री। 1985, 90 और 93 में चूरू जिले के रतनगढ़ से ये विधायक चुने गए। वर्ष 1978 से 84 में राज्यसभा के ये सदस्य भी रहे। इन्होंने राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वर्ष 1981 से लेकर 86 में कार्यभार भी संभाला। तो ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे 1981 से 86 तक। इसके बाद में ये विधानसभा अध्यक्ष भी बने, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री भी बने। ये 3 बार चूरू जिले के रतनगढ़ से विधायक चुने गए थे। नेक्स्ट है अंशदीप। तो विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान आईटी पहल इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी है अंशदीप। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करके इनको सम्मानित किया गया है और ये दिया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 के तहत नई दिल्ली के अंदर आयोजित कार्यक्रम के अंदर ये अंशदीप को दिया गया। नेक्स्ट है वायु शक्ति 2024। तो भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है वायु शक्ति 2024। ये जैसलमेर जिले के चांगन में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिए वायु शक्ति कहाँ पर आयोजित किया गया? ये जैसलमेर जिले के चांगन में आयोजित किया गया। ये 17 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा और इसके अंदर 150 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। तो ध्यान रखिए भारतीय थल सेना और
जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के मध्य धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण बीकानेर स्थित महाजन फायरिंग रेंज के अंदर आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिए, तो ये धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। और ये वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास सबसे बड़ा है ये, और ये 17 फरवरी को आयोजित किया जाएगा जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट बात करें टीकाराम जूली की, तो प्रमुख विदेशी दल विपक्षी दल है राष्ट्रीय कांग्रेस। इसने टीकाराम जूली इनको सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया है, इनके द्वारा इनको नेता प्रतिपक्ष जो है मनोनीत किया गया है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो टीकाराम जूली है ये नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस की तरफ से। नेक्स्ट बात करें टीकाराम जूली के बारे में बात करें तो दलित वर्ग से आने वाले हैं ये जूली। अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। अलवर ग्रामीण से हैं ये तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। और अलवर जिले के बहरोड विधानसभा क्षेत्र के काठुवास गांव के रहने वाले हैं टीकाराम जूली। इनको गहलोत सरकार के द्वारा कैबिनेट मंत्री भी ये रहे हुए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह, तो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। इन्होंने जनसमूह को तनाव प्रबंधन का पाठ पढ़ाकर दुनिया में पहली बार तनाव प्रबंधन से संबंधित गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड 16 जनवरी 2024 को इनको बनाया गया है। तो गिनीज बुक ने विश्व में पहली बार रिकॉर्ड के लिए तनाव प्रबंधन की श्रेणी को शामिल किया गया है। तो डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह विगत 6 वर्षों में समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, महिला स्वच्छता प्रबंधन जैसे विषयों पर 8 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। तो इन्होंने 8 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये स्थापित कर चुके हैं डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। नेक्स्ट है जोगेश्वर गर्ग, तो जालोर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जोगेश्वर गर्ग। इनको सरकार का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। जोगेश्वर गर्ग क्या है? मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है इनको। और ये मुख्य सचेतक जो होता है इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है जगत सिंह, तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के द्वारा भरतपुर के जगत सिंह हैं। इनको भारत के 15 श्रेष्ठ सुरक्षा शोधकर्ताओं में शामिल किया गया है। ठीक है, जो है 15 श्रेष्ठ सुरक्षा शोधकर्ता जो है उसके अंदर जगत सिंह जी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर, निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना जयपुर के अंदर की गई है। ठीक है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रक्तशाला ऐप भी लॉन्च किया। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा रक्तशाला ऐप लॉन्च किया गया है। श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हेमू कॉलोनी। हेमू कॉलोनी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक क्रांतिकारी थे और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF से संबद्ध स्वराज सेना के नेता थे हेमू कॉलोनी। और देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे हेमू कॉलोनी। और उन्हें 20 वर्ष से भी कम उम्र के अंदर ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारिता ने मार डाला था। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहीद हेमू कॉलोनी के बलिदान दिवस पर उन्हें 21 जनवरी 2024 को इनको श्रद्धांजलि दी गई है हेमू कॉलोनी को। नेक्स्ट है किसान मेला। किसान मेला की बात करें तो प्रदेश के अंदर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंदर ये आयोजित किया गया किसान मेला। और इस मेले में 100 के लगभग कृषि प्रदर्शनियाँ लगाई गई थी। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो 15 जिलों में इसका कार्यक्षेत्र है। ठीक है, कितने जिलों में? 15 जिलों के अंदर। विश्वविद्यालय के रारी दुर्गापुरा के अंतर्गत गेहूं, जौ, मूंगफली, बाजरा, चना, मूंग, उड़द, मटर, शुष्क क्षेत्रीय दलहनी फसलें, सब्जियां, मसालों पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्पाइस समिट। तो 2 दिवसीय यह थी ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 19 से 20 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन NNS ग्रुप के द्वारा JK मसाला कोलकाता के मुख्य सहयोग से किया गया है। तो ये फरवरी मंथ के प्रादेशिक परिदृश्य। थैंक यू फ्रेंड्स।